हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो मैट्रिक्स को सीखेंगे। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको करवा दिया था बेसिकली। आज अपन जो शुरू कर रहे हैं वो इसके एग्जांपल्स शुरू कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लासेस में मैंने ये एग्जांपल्स हैं ये करवा चुका हूं, बट रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास में ये मतलब वीडियोज़ वाले फोल्डर में आपको अभी तक नहीं अवेलेबल हुए हैं। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स हैं इन सब को वीडियोज़ के अंदर क्या है कि अपलोड कर दूँगा। क्लियर। देन फर्स्ट इज़ अपने पास में जो एग्जांपल है बड़ा इजी से है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वेल गुड, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उससे भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर है वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे क्या कर पाएंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने पास में एग्जांपल क्या बताया है कि 3 फैक्ट्रियाँ हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या है कि पुरुष और महिलाएं कर्मी हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर फीमेल और मेल दोनों टाइप के वर्कर हैं। फैक्ट्री है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 फैक्ट्रियाँ। क्लियर है। संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखा है किस किस का, मेल और फीमेल्स जो भी है कैंडिडेट जो कि वहाँ पे वर्कर हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड फैक्ट्री के अंदर, उसके बारे में डिटेल दे रखी है अपने को। क्लियर है। अच्छा जी, बताया क्या गया है यहाँ पे अपने को कि यह पुरुष कर्मी और महिला कर्मी है। यहाँ पे ये हो गए मेल, देन ये हो गया अपने पास में फीमेल्स। फर्स्ट जो फैक्ट्री है उसके अंदर 30 अपने पास में मेल, 25 फीमेल्स होगी। सेकंड में 25 हैं पुरुष और 31 हैं महिलाएं। थर्ड में क्या हो गया अपने पास में 27 पुरुष हो गए एंड 26 क्या हो गई, महिला कर्मी हो गई। ओके, सो अपन यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो अपने को क्या बताया है कि उपयुक्त सूचना को एक 3/2 अवयव में निरूपित कीजिए। इसका मतलब मेरे को एक सीधा सीधा यहाँ से मैसेज मिल रहा है कि मेरे को एक मैट्रिक्स है वो 3/2 का मैट्रिक्स मेरे को जनरेट करना है। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। अब मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये क्या कह रहा है। यहाँ तक का पार्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, ये आप यहाँ से यहाँ तक का अपने पास में सेकंड पार्ट हो गया। अब समझे मेरी बात। ये मेरे पास में 3/2 का मैट्रिक्स बताया और ये मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी मैंने उन इन्फॉर्मेशन को यूं का यूं कॉपी कर दिया और इस वाले अवयव में मैट्रिक्स में मैंने इसको क्या कर रख दिया। हाँ, ये देखिए मैंने यूं का यूं कॉपी पेस्ट कर दिया। ये अपने पास में पुरुष हो गए, ये महिलाएं हो गई हैं। क्लियर है। ये मेल्स हो गए एंड दिस इज फीमेल्स हो। 3/2 का मेरे को मैट्रिक्स जनरेट करना था, बिल्कुल 3/2 का है। 3/2 का कैसे है सर, हमें समझ में नहीं आई ये बात। समझे आप, ये अपने पास में रो होती हैं और ये अपने पास में कॉलम्स होते हैं। अब रो की मैं अगर बात करूं तो मेरे पास में कितने रो हैं वो रो पहले लिखे जाएंगे। तो हाउ मेनी रो इन दिस, सो 1 2 एंड 3, सो 3 अपने पास में रो हो गई। देन आफ्टर फर्स्ट और सेकंड ये अपने पास में क्या हो गई, कॉलम्स हो गए। सो 3/2 का मेरे पास में क्या हो गया है कि मैट्रिक्स जनरेट हो गया है। ओके, जिसे मैं हिंदी में अवयव कहूँगा। अब देखो क्या है सेकंड पार्ट में मेरे को क्या पूछा गया है कि सर तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति ये है सर, और दूसरा स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ ये है, वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो ये वाला नंबर देखो, ये थर्ड मेरे पास में रो हो गया एंड सेकंड कॉलम हो गया। ये वाला नंबर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इसके बारे में सामने वाले ने पूछा है मेरे को। देखिए समझे आप, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली जो प्रविष्टि फैक्ट्री तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, थर्ड तो इसके अंदर हो गई मेरे पास फैक्ट्री, तो थर्ड फैक्ट्री में महिला जो कर्मी है की संख्या को व्यक्त करता है जो कि क्या है 26 है, जो कि कितनी है 26 है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। क्या था ये, आप देखें, आप यहाँ से कंपेयर करके देखें। थर्ड फैक्ट्री थी और मेरे पास में सेकंड रो के अंदर महिला कर्मी है। इसका मतलब थर्ड फैक्ट्री के अंदर मेरे पास में महिलाएं कितनी हैं, फीमेल्स कितनी है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मेरे पास में यहाँ पे है और वो कितना है 26 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये नंबर आपको समझ आया होगा। कैसे क्या हुआ है वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बात कर लेते हैं इससे थोड़ा आगे इन द सेंस सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस। क्या बोल रहा है सेकेंड एग्जाम्पल में वो समझे आप। सेकेंड एग्जाम्पल मेरे को बोल रहा है कि सर यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 8, तो इसकी संभव जो कोटियाँ हैं वो क्या हो सकती हैं।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या क्या पॉसिबल है वो आपसे पूछा गया। क्लियर? सो नंबर ऑफ एलिमेंट 8। अब सिंपल सी है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूँ तो पीछे यहाँ पे समझिए आप 3/2 दैट मीन्स 3/2 बोले तो अपने पास में 3 2 6 एलिमेंट है। आप खुद काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 6 हो गए आपके पास में। नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गए। अब मेरे को यहाँ से क्या मैसेज मिला कि सर मेरे पास में ये मेरे को क्या दे रखा है, 8 मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं। इसका मतलब मेरे को सीधा सीधा समझ आ रहा है कि सर 8 यहाँ पे एलिमेंट होंगे तो जो मेरा अवयव निकलेगा उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास में 8 एलिमेंट की क्या हो जाए, एक मैट्रिक्स अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल है कि सर हो सकता है कि मेरे पास में 1/8 की मैट्रिक्स मिल जाए मेरे को, जिसके अंदर 1 तो रहे क्या रो और 8 क्या रहे आपके पास में ये क्या बोलते हैं इसको कॉलम। सेकेंड इज 2/4। 2/4 इन द सेंस 2 4 या 8 हो गया, और 8 हो गया तो ये अपने पास में बेसिकली क्या हो गए, एलिमेंट तो 8 ही हो गए, तो 2/4 पॉसिबल है, 4/2 पॉसिबल है, 8/1 पॉसिबल है। तो ये मेरे पास में क्या हो गए हैं, संभव कोटियाँ हो चुकी हैं। तो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, जहाँ पे देखिए आप रिज़ल्ट आपका किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें आपस में और मेरे पास में लास्ट में रिज़ल्ट क्या निकल के आए, 8 निकल के आई, ऐसा कुछ किस वाले टेबल में पॉसिबल है वो सारे नंबर आपको यहाँ पे लिख देने हैं। तो ये मेरे पास में वो नंबर है जिसके अंदर 8 रिज़ल्ट आता है। तो मेरे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई। इन सब को मैंने एक व्यवस्थित क्रम में लिख दिया है। क्या सभी संभव क्रमित युग्म है वो 1 8 ये सारे के सारे नंबर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए कि कितने हो गए मेरे पास में संभव कोटियाँ कितनी हो गई, 1 2 3 4 मेरे पास में क्या हो गई हैं, संभव कोटियाँ हो चुकी हैं। तो मेरी बात आपको बखूबी समझ आ गई होगी, है ना। बात कर लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। शानदार एग्जाम्पल है, शानदार एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है कि सर एक ऐसे 3/2, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए मेरे पास में, 6 हो गए। अवयव की रचना कीजिए जिसके अंदर अवयव जो है वो aij इज इक्वल टू हाफ मोड i माइनस 3j, और ये मोड हो गया। क्लियर है, द्वारा पद्धत है। अब मेरे को एक बात यहाँ से समझ आई कि सर 3/2 का मेरे को मैट्रिक्स जनरेट करना है। क्लियर है सर, इसका मतलब मेरे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे सर 6। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये aij, इसका क्या मीनिंग है सर, i कर रहा है किसको रिप्रेजेंट, j किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, 3/2 का मेरे को एक बेसिकली एक मैट्रिक्स जनरेट करना है। मैट्रिक्स इन द सेंस कि मेरे को एक अवयव बनाना है 3/2 का। अब 3/2 का मेरे को अवयव बनाना है, इसका मतलब जनरली मैं अगर फॉर्म में लिखूँ इसको सामान्य तौर पे, तो मैं कैसे लिख पाऊँगा इसको, A11 A12 देन A21 एंड दिस इज A22 A31 एंड A32। ये मेरे पास में बेसिकली 3/2 का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लाइक अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये मेरे को क्या मिल गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया है क्या, 3/2 का मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं हाउ मैनी एलिमेंट इन दिस, सो 3 3 6, सो 3/2 कितना हो गया, 3 2 6 एलिमेंट हो गए मेरे पास में। अब देखिए मैंने अभी आपको ये कहा कि सर i और j किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, i कर रहा है, ये जो नंबर आपको स्टार्टिंग में दिख रहे हैं ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये करते हैं रो को रिप्रेजेंट, और ये करते हैं j किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है, तो ये जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये i के वैल्यूज़ है, ठीक है, एंड ये j है आपके पास में, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो रो, फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। तो आई तो करेगा रो को रिप्रेजेंट, एंड जे किसको कर रहा है, देखो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड नंबर पे क्या है, कॉलम, तो देखो फर्स्ट कॉलम है, सभी जगह फर्स्ट है, सेकंड, तो इसका मतलब ये मेरे पास सेकंड है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया है, 3/2 का एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म था। बात कर लेते हैं कि सर एक्चुअल में नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे क्या मेरे पास में निकलेगा रिजल्ट इसका, वो और देख लेते हैं। ये मेरे पास में क्या हो गया, aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड i माइनस 3j। क्लियर है, अब मेरे को A11 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब i का वैल्यू 1 है एंड j इज़ ऑल्सो 1, सो 1 1 i की जगह जहाँ पे मेरे को दिखेगा i वहाँ पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 1। देन यहाँ पे तो मैं j की जगह भी क्या ही पुट करूँगा, 1 ही पुट करूँगा। ओके, सो हाफ, देन i 1 3 मल्टीप्लाई बाई j इज़ ऑल्सो 1, ये हो गया हाफ,
ये 1 माइनस थ्री कितना हो गया 2, वो भी किसका माइनस का। बट मेरे को पता है कि सर मोड से जैसे ही नंबर बाहर आएगा मेरे पास पॉजिटिव आके आएगा। 2 से 2 कट आउट हुआ मेरे पास में, ये जो नंबर निकल के आया 11 का, ये कितना निकल के आया है 1 निकल के आया। ओके सर, इतनी बात हमें समझ आ गई। बात कर लेते हैं सर A12 1 2, दैट मीन्स I इज़ 1 एंड J इज़ ऑल्सो J इज़ 2। J कितना है 2 है। देखिए हाफ 1, क्योंकि मेरे को I है 1 और J है वो 2 पुट करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्लियर। हाफ 1 माइनस 6 बोले तो -5। अब मेरे को पता है कि सर मोड से जैसे नंबर बाहर आएगा वो पॉजिटिव होके आएगा, तो ये हो गया मेरे पास में क्या पॉजिटिव 5 हो गया। 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया 5/2 आ गया। तो A12 का मेरे पास वैल्यू कितने निकल के आ गया 5/2 निकल के आ गया। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इससे थोड़ा आगे बोले तो A13 अपने को फाइंड आउट करना नहीं है, A21 फाइंड आउट करना है, वो करते हैं अपन। A21 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये देखिए आई का वैल्यू 2 एंड J इज 1, सो 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना हो गया मेरे पास 2 माइनस 3, ये कितना हो गया 2 माइनस 3 बोले तो -1। यहाँ से जैसे देखो मोड से बाहर नंबर निकल के आया पॉजिटिव, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 एंड 2, सो A21 कितना हो गया हाफ निकल के आ गया। 2 की अगर वैल्यू मैं बात करूँ तो मेरे पास में क्या हो गया हाफ 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 6 हो गया यहाँ पे, 2 माइनस 6 कितना हो गया -4 हो गया इधर, और ये मेरे पास में कितना निकल के आ गया पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा बार 4/2 हो गया, 2 टाइम कट आउट हुआ, तो 822 का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। बोलो कोई दिक्कत है। और अगर किसी को कोई डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ईजी वे में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। बात कर लेते हैं 3 2 की। 3 2 इसका मतलब I इज़ 3 एंड J इज़ 2 कर दो। I का वैल्यू हाफ 3 हो गया और J का वैल्यू मेरे पास 2 हो गया, 3 2 6 हो गया, 3 माइनस 6 बोले तो -3। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास में A32 का वैल्यू निकल के आया, वो कितना निकल के आया है 3/2 निकल के आया। बात कर लेते हैं सर 3 1 का। 3 1 मेरे पास में क्या निकल के आएगा वो समझ लेते हैं। हाफ 3 I का वैल्यू हो गया एंड दिस इज A, तो 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 माइनस 3 0, इसका मतलब मेरे पास 3 1 का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया है 0 निकल के आया है। तो मेरे को जो नंबर चाहिए था वो मैंने सारे के सारे फाइंड आउट कर लिए, सारे के सारे। A11 चाहिए था मैंने फाइंड आउट कर लिया, A12 चाहिए था मैंने फाइंड आउट कर लिया, A21 चाहिए था मैंने फाइंड आउट कर लिया। ये जितने भी नंबर मेरे को फाइंड आउट करने थे मैंने बेसिकली सारे के सारे नंबर फाइंड आउट कर लिए। अब मेरे को कुछ नहीं है, इधर मेरे को केवल और केवल वैल्यू पुट करना है A11 A12 A21 A22 A31 A32, और 3/2 का मेरे पास में क्या हो गया एक मैट्रिक्स हो गया जो सामने वाले ने क्वेश्चन किया था ना उसका ये फाइनल आंसर है। अब देखो कितना ईजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक्सप्लेन अगर इतना आपको इजी वे में मिल गया तो वो सारे स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए जो कि एक शानदार कंटेंट चाहते हैं, है ना। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसा कुछ मिल जाए जिसकी वजह से आपके मार्क्स हैं वो शानदार तरीके से ग्रो कर जाएं। तो ये उसके लिए क्या रहेगा एक शानदार तरीका रहेगा, है ना। शानदार तरीके का मतलब हो गया एक ईजी वे में आपको अगर एक्सप्लेन की जाए चीज़ें और आपको अगर समझ में आ रही हैं देन ये क्या है आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप रैंडमली, ठीक है, या बोले तो रेगुलर आप क्या करेंगे अपनी इस क्लास को शेयर करेंगे जब जब आपके पास में नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखिए क्या बोल रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है, बहुत इजी सा एग्जाम्पल है। इजी इसलिए क्योंकि एकदम शानदार तरीके से इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो चीज़ें आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आएंगी। एग्जाम्पल में क्या बोला अपने को कि यदि ये मेरे को नंबर दिया इक्वल टू ये मेरे को वापस एक अवयव दे दिया, मैट्रिक्स दे दिया। अब यहाँ से क्या पूछा है सामने वाले ने, यहाँ से पूछा है ABC XYZ की क्या वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझे। अब मेरे को मालूम है कि मेरे पास में कोई एक अवयव है, उसमें जो सेकंड अवयव है मैट्रिक्स है उसके बीच में इक्वालिटी का साइन है,
इसका मतलब मेरे को एक चीज़ समझ आ रही है सर यहाँ से कि सर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब तो, और दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ना वो यहाँ पे इसके एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए फिर सर, और यहाँ वाले एलिमेंट है वो इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो यही तो मेरा रिजल्ट है। ऐसे ही तो मैं फाइंड आउट करूँगा चीज़ों को। कैसे समझें? क्योंकि मेरे को दे रखा है पद्धत अवयव, जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी बात है, तो ये क्या है? इक्वल है। अतः इसकी संगत अवयव इन द सेंस ये वाला एलिमेंट है ये इसके इक्वल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल। ये ऐसे क्या रहेगा मेरे पास में? इक्वल रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। एलिमेंट क्या हो गए? अवयव समान हो गए, अतः संगत अवयवों की तुलना, कंपैरिजन करेंगे अपन। मैंने क्या कहा? x + 3 = 0। सेम टू सेम मैंने ऐसा ही कुछ किया है। देखो x + 3 = 0। सो ये जैसे ही राइट साइड में गया तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? -3 निकल के आ गया। क्लियर है? सेम टू सेम z + 4 = 6। सो z = 6 - 4 बोले तो z का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। अब सेम टू सेम अपने पास में क्या रहने वाला है? ये जितने भी देखिए आप, ये ऐसे नहीं है कि मैं यूं ही ले रहा हूँ, नहीं। आप देखो ये इसके इक्वल है, देखो ये इसके इक्वल होना चाहिए, फिर ये इसके इक्वल होना चाहिए, फिर ऐसे ही मैं इन्हीं से तो वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। समझें आप मेरी बात। आगे आपको क्या दे रखा है? इधर नंबर अपने को दे रखा है सर 2 - 7 = 3y - 2 दे रखा है। मैंने क्या किया? इस नंबर को इधर एंड ये क्या गया मैं लेफ्ट में, तो 2y - 3y = क्या हो गया? 2 + -2 + 7। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 5 निकल के आ गया पॉजिटिव। y को वैल्यू जो है वो मेरे पास कितना निकल के आ गया? -5 निकल के आ गया। क्लियर है? सेम टू सेम मैं यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोसेस करूँगा कि सर a - 1 = -3। सो a = -3 + 1। a = कितना आ गया मेरे पास में? -2 रिजल्ट निकल के आ गया। चलो जी बात कर लेते हैं इससे थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे का मतलब क्या हुआ सर कि सर b - 3 = 2b + 4 हो गया। इधर मेरे पास में b- ये लेफ्ट में है और ये राइट में चला गया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे पास में जिस के साथ में वेरिएबल इन द सेंस लाइक a b c जो भी यहाँ पे दे रखा है x y z जो भी है, वो मैं जिस के साथ में है उसको मैं क्या करूँगा? किसी एक साइड में, और जो सेकंड नंबर जो कि कांस्टेंट है उसको मैं किसी एक साइड। और यहाँ पे मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि नॉन वेरिएबल नंबर को मैं राइट साइड में और वेरिएबल जिसके साथ में अवेलेबल है उसको मैं लेफ्ट साइड में क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे रख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। क्लियर है? सो यहाँ से मैंने जैसे सोल्व किया तो मेरे पास b का वैल्यू कितना निकल के आ गया? -7 निकल के आ गया। ओके सर, यहाँ से देखिए फिर c का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूँगा? 2c + 2 = 0। ये मेरे को दे रखा है ऊपर 2c का वैल्यू कितना निकल के आ गया मेरे पास में? -1 निकल के आ गया। बोल कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी आपको ना। तो ये मेरे पास में c का वैल्यू निकल के आ गया। तो देखो मेरे पास x आ गया, y आ गया, z आ गया, a आ गया, b आ गया, c आ गया, सब कुछ अवेलेबल है। इसका मतलब जो सामने वाले ने पूछा था ABC एंड XYZ सब कुछ अवेलेबल हो गया। सो फाइनली मेरे पास में इसका रिजल्ट क्या निकल के आया है? वो ABC XYZ ये सब की सब वैल्यू क्या है? इसके फाइनल आंसर हैं। आप चाहो तो एक जगह कहीं एक जगह आप क्या कर सकते हो? इन सबको रख सकते हो। अगर नहीं भी रख रहे हो तो ये आपके पास में क्या हो गए हैं? ABC XYZ की क्या हो गए हैं? वैल्यूज़ निकल के आ गई हैं। आप चाहें तो इस बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करें ताकि आपके पास में क्या रहे? सामने वाले को बताने के लिए रहे कि ये मेरे पास में रिजल्ट निकल के आए हैं ABC XYZ के। ठीक है जी, तो ये मेरे पास में क्या हो गया है? रिजल्ट निकल के आ गए इनके। ओके, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? एग्जाम्पल नंबर 5 है, और एग्जाम्पल नंबर 5 रहेगा वो 3.1 से पहले जितने एग्जाम्पल थे उसका लास्ट है। लास्ट बोले तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, वो 3.1 से पहले का लास्ट एग्जाम्पल है। बात कर लेते हैं कि सर ये कैसे होगा। ये वैसे ही होगा जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 4 और इसमें क्या डिफरेंस है सर? फिर इसमें है थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी आप बोले तो 4th से थोड़ा सा स्टैंडर्ड गए, 4th से थोड़ा सा स्टैंडर्ड गए, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी क्या हो जाती है आपके लिए? टफ हो जाती है। कैसे मैं समझाता हूँ आपको। करना बेसिकली वही है। मेरे को एक मैट्रिक्स दिया है एंड दिस इज सेकंड, बीच में इक्वलिटी का साइन है। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है। ऐसा कुछ है। अब समझिए, देखिए आप
ये मेरे पास ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इधर अपने पास में एक्स वाई जेड नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी दे रखा है, ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अपन। कैसे क्या करेंगे समझे आप। आपके पास में पद्धत अवयव समान है, अतः इसके अवयव भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ये मैंने पीछे वाली लाइन क्वेश्चन में भी लिखा था, इधर भी मेरे को लिखना है, ठीक है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए, अब मैंने अभी अभी आपको कहा है कि सर 2a + b है ना, वो 4 के इक्वल है, तो क्या डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू आ जाएगी क्या? नहीं, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। आप और ढूंढे कि a और b कहाँ पे है, तो इसमें है। इसका मतलब इन दोनों से मिला के मेरे पास में a और b की वैल्यू निकलेगी, इन दोनों से मिला के मेरे पास में c और d की वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब इसके इक्वल मैं इसको रखने वाला हूँ, इसके इक्वल मैं इसको रखने वाला हूँ। देखिए मैंने ऐसा ही कुछ किया यहाँ पे। मैंने क्या किया कि मैंने 2a + b = 4 एंड a - 2b = -3 ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा। अब सॉल्व कैसे करूँ सर? यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू अगर आपके पास में कट आउट होती आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आप डायरेक्ट करते हैं, अदरवाइज तो क्या करेंगे आप? अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ ए का गुणांक है, या तो आप इनको इक्वल कीजिए, या तो मैं क्या करने वाला हूँ, कोफिशिएंट ऑफ बी इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई और इसके मल्टीप्लाई को मैं इक्वल करने वाला हूँ। अब ये मैं कैसे करूँगा? अब देखिए, क्योंकि मैंने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के लिए मैंने ए के कोफिशिएंटों को इक्वल करना प्रीफर किया है। आप चाहें तो बी के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, ए के ये जो कोफिशिएंट है इनको इक्वल किया है। इसका मतलब इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में यहाँ पे 2 अवेलेबल होगा। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 1 से, तो इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि सर ये मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल डिटो ये आ जाएगा। 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास में नंबर निकल के आ गया। अब मैंने क्या किया, ये मैंने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ले लिया, मान लिया, लेट कर लिया। अब यहाँ से क्या किया मैंने, 3rd में से 4th को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट जैसे ही करता हूँ तो ये वाला नंबर यहाँ से कट आउट हो रहा है। अब ये पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों का एडिशन किया, मेरे पास 5 भी निकल के आ गया और ये मेरे पास में 10 निकल के आ गया। अब मेरे पास में b का वैल्यू है जो कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। सो b इज़ 2। b अगर निकल के आ गया ना तो a अब आराम से निकल के आ जाएगा। कैसे समझे आप? अब मैंने क्या किया, ये जो b का वैल्यू आप चाहें तो किसी भी इक्वेशन इन द सेंस, चाहें तो आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, जो भी आपको ठीक लगे, इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 4th, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। आपके पास a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब a कितना निकल के आया, कैसे निकल के आया वो समझे। b का वैल्यू मैंने 2 पुट किया, किस में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब मैंने जैसे वैल्यू पुट किया तो ये b का वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, तो 2a + b बोले तो 2 = 4। और जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास में a का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। सो ये मेरे पास a निकल के आ गया, मेरे पास b निकल के आ गया। अब मेरे को किस का वैल्यू और चाहिए, मेरे को c और d का वैल्यू बस और चाहिए, फिर मेरा काम बन जाएगा। ये एग्जाम्पल है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर, अब ये देखिए आप एग्जाम्पल, इससे थोड़ा आगे मतलब जो बचा हुआ पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं ना। 5c - d = 11 हो गया आपके पास में, ये दे रखा है आपके पास में, जो मैट्रिक्स दे रखा है उसकी बात चल रही है। एंड 4c + 3d = 24। अब ये इक्वेशन 5 हो गई, इक्वेशन 6 हो गई। सेम टू सेम मेरे को प्रोसेस वो कब वही अप्लाई करना है क्या, कि सर या तो मैं कोफिशिएंट ऑफ c या तो कोफिशिएंट ऑफ d मैं क्या करूँ, इक्वल करूँ। ठीक है, अब इक्वल करने का प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, 5 को 3 से, अच्छा इसका मतलब मैंने c के कोफिशिएंटों को प्रीफर किया है, नहीं d के कोफिशिएंटों को मैंने क्या किया है, इक्वल करना ज़्यादा बेटर समझा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई में जो है ना, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो 1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाली को। इसके मल्टीप्लाई में क्या है d के 3, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई ये मेरे पास में जैसे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया इस वाली इक्वेशन को तो डिट्टो निकल के आएगी। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15c - 3d = 33 एंड ये मेरे पास में 24 निकल के आ गया। अब मैंने क्या किया कि दोनों का सब्ट्रैक्शन, एडिशन किया अब की बार। ठीक है, क्या किया है, फ्रॉम सेकंड और 7 और 8 से मैंने क्या किया, एडिशन कर दिया। आप एडिशन करेंगे तो आपके पास में चीज़ें आराम से निकल के आ रही हैं, तो फिर आप क्यों ही सब्ट्रैक्शन करें। ठीक है, जैसे मैंने एडिशन किया तो मेरे पास में ये नंबर क्या हो गया, कट आउट हो गया। देन मेरे पास में ये कितना हो गया, 19c हो गया एंड दिस इज़ 57।
ठीक है। अब इसको मैंने कट आउट किया तो 3 टाइम कट आउट हो गया, तो सी का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी आपको। ओके, अब देखिए सी इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आपके पास में इक्वेशन जो 5 है आपने उसके अंदर पुट कर दिया सी इज इक्वल टू 3, तो 3 आपने पुट कर दिया। अब 3 आपने जैसे ही पुट किया तो आपको मालूम चला कि आपके पास में डी का जो वैल्यू है वो आपके पास में कितना निकल के आ गया, डी का वैल्यू निकल के कितना आ गया, 4 निकल के आ गया। आप चाहें तो हाँ, आप चाहें तो यहाँ से क्या करें, चीज़ों को मैं देखो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 के अंदर आपने सी का वैल्यू 3 रखा, तो 3 मैंने पुट कर दिया, 15 हो गया। एंड डी ये राइट साइड में जैसे गया 11 माइनस क्या हो गया 15 हो गया, तो मेरे पास माइनस का 4 निकल के आ गया इधर, तो माइनस का डी इज इक्वल टू माइनस का 4 निकल के आ गया, डी इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। तो ये मेरे पास में क्या निकल के आया है, रिजल्ट निकल के आया है, किसका निकल के आया है, डी का वैल्यू निकल के आया है, जो कि मेरे को सामने वाला ने पूछा था, तो सी निकल के आ गया, डी निकल के आ गया। अब देखिए ये एक शानदार इंपॉर्टेंट आपके पास में एग्जाम्पल थे, ठीक है, 5 एग्जाम्पल थे, 5 एग्जाम्पल्स थे, मैंने पाँचों के पाँचों एग्जाम्पल वो एक शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने के साथ साथ में खुद सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। लाइक करना आपको भूलना नहीं है जैसे आप क्लास में बनते हैं। उसके बाद में अच्छे कमेंट, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अच्छे वाले कमेंट करें आप। 12th क्लास की मैथमेटिक्स और 10th क्लास की मैथमेटिक्स यहाँ पे आपके इस चैनल पे मैं आपको ध्रुव एजुकेशन हब पे मैं आपको 11th और 12th करवाने वाला हूँ, और डेली मैथमेटिक्स हब पे मैं आपको 10th 8th की जो मैथमेटिक्स है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। सो आप दोनों चैनल्स को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करना आपको भूलना नहीं है, अच्छे कमेंट करें। और मिलता हूं मैं एक शानदार कंटेंट और शानदार आप सब लोगों के मतलब फ्यूचर के लिए, ताकि आप एक बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट पे पहुँचे, मैथमेटिक्स में आप शानदार स्कोर कर पाए कवर, इसके लिए। और आप सब लोगों के बेस्ट विशेज़ के साथ में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।